वास्तव में यह भी तुम्हारे यहाँ आने की सार्थकता है, ये तुम्हारे चित्त की निर्मलता है, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि उस भगवान शिव की आराधना के साथ साथ उस 144 वर्षों के बाद आए हुए पर्व को भी हम, जहां 108 लक्ष्मियों का पूजन समग्र रूप में होता है, और 108 लक्ष्मियों का मतलब है कि धन, धान्य, पृथ्वी, भवन, पुत्र लक्ष्मी, पौत्र लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं, और उन सबका समग्र रूप में पूजन अर्चन करवाना और भगवान शिवलिंग को साक्षी रख करके पूजन अर्चन करवाना, क्योंकि भगवान शिव की और लक्ष्मी के पूजन में डिफरेंस है। हेमदंत ने कहा है, एक और ऋषि हुए हैं हेमदंत, उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी का पूजन करना ही व्यर्थ है। करनी क्या है लक्ष्मी को, मगर अगर लक्ष्मी का पूजन किया ही जाए तो भगवान शिव के सानिध्य में किया जाए। मगर ये दोनों बहुत विपरीत बात है। उस श्लोक का अर्थ समझा रहा हूं कि एक तो संसार में पड़ा रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ नाचने वाला, और जिसके हाथ में खप्पर, जिसको चिंता ही नहीं, और जिसके हाथ में त्रिशूल। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि भगवान शिव के सानिध्य में लक्ष्मी पूजन किया जाए, क्योंकि वो उठे लक्ष्मी तो त्रिशूल से वापस वहीं गाड़ दे, जा ही नहीं सके लक्ष्मी, इसलिए शिव के साथ मैंने भी कहा है, उस एक दंत ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, बाकी लोगों को भरमा सकती है, भगवान शिव को कहां भरमाएगी, छोड़ेगी कहां। विष्णु तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। रही ने कहा कि पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए, वो तो बेचारा बुढ़ा है विष्णु तो, और बुढ़े की जवान पत्नी होगी तो जवान पत्नी काय का कहना मानेगी। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो, चंचल है ही, एक जगह नहीं टिकी दूसरी जगह चली जाएगी। मैं भगवान शिव के यहां नहीं चल सकता पोट खाकर, इसलिए वो कह रहे इसकी साक्षी में करवाऊंगा कि तू रात में उठी नहीं, वापिस गाड़ दूंगा। मैं भी एक दंत को साक्षी रखकर कह रहा हूं कि आज उस पार्टी से शिवलिंग के साक्षी में लक्ष्मी पूजन करवाएंगे, देखा जाएगा। और एक और खुशी की बात यह है कि आज भगवान शिव का विवाह है, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब ये नहीं कि शिव पैदा हुए शिव मरे, आज उनका विवाह है, और उस विवाह में आप बाराती हैं, शिव की तरफ से हैं। और भी कुछ लोग हैं बाहर बैठे हुए जो पार्वती की तरफ से बेचारे आएंगे, मगर वो अब घराती और बराती में तो अंतर होता है। बराती तो सब दज के चला जाता है कि हाँ भाई क्या खाना बनाया है, क्या बात है, क्या खिलाना है, बोलिए। वो बेचारे मेहनत करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और फिर आपको पसंद आए नहीं आए तो आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि शिव की बारात में आप मेरे साथ शामिल चलें। शिव जी की तरफ से मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, और उस क्षण को भी लाएंगे जब हम शिव की बारात में चलेंगे।